गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आध्यात्मिकता का हमारी मनो समस्याओं पर प्रभाव, यानी आध्यात्मिक व्यक्ति भी क्या मनो समस्याओं से जूझता है? क्या उसको भी मानसिक समस्याएं होती हैं? क्या वो अधिक प्रसन्न रहता है? आइए, ब्रह्म वर्चस्व देव संस्कृति शोध सार ने एक शोध कार्य किया जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों का पता लगाया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अध्यात्म मनोविज्ञान के क्षेत्र में 2011 में महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न हुआ। यह अध्ययन मनुष्य जीवन की आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति तथा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि जीवन का मूल स्वरूप आध्यात्मिक है, परंतु वर्तमान की भोगवादी जीवन शैली और मानसिक संकीर्णता की वृत्ति ने मनुष्य को अपने आध्यात्मिकता से दूर कर दिया है। फलस्वरूप उसे बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन की सहजता में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। आज मनुष्य के लिए आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति किसी दुर्लभ घटना के समान है। वस्तुतः हमारी प्रसन्नता संतुलित मन की स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, लेकिन अस्त व्यस्त जीवन शैली, विकृत चिंतन, भागदौड़ भरी जिंदगी और अत्यंत तनावपूर्ण परिस्थितियों ने मिलकर बुरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क को विकृतियों और कमजोरियों से भर दिया है। अब मानव को अपनी आंतरिक प्रसन्नता और सहजता और स्वास्थ्य को अर्जित करने की फिर से आवश्यकता है। ऐसे में एक ही समर्थ समाधान सामने आता है और वो है मनुष्य अपने भीतर अंतर्निहित आध्यात्मिकता का वर्णन करे, उसे पहचाने और विकसित करे। ये शोध अध्ययन इसी तथ्य और प्रयोग पर आधारित है। इस अध्ययन का विषय था आध्यात्मिकता का मनोवैज्ञानिक प्रसन्नता अनुभूति तथा मानसिक समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। ये शोध डॉक्टर कुलाधिपति प्रणब पंड्या की संरक्षण एवं निर्देशन तथा प्रोफेसर ओपी मिश्रा के सह निर्देशन में पूरा किया गया। इस प्रयोग में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को लॉटरी के द्वारा चयन किया गया। जिले थे मेरठ, मुरादाबाद और बरेली में से कोटा। इसमें 35 से 40 वर्ष की उम्र के 120 पुरुषों तथा 120 महिलाओं का चयन किया गया। 120 पुरुषों में से 60 पुरुष उच्च आध्यात्मिक स्तर वाले थे और 60 पुरुष निम्न आध्यात्मिक स्तर वाले थे। इसी प्रकार से 120 महिलाओं में से 60 महिलाएं उच्च आध्यात्मिक स्तर वाली तथा शेष 60 महिलाएं निम्न आध्यात्मिक स्तर वाली ली गईं। इन सभी का आध्यात्मिकता का स्तर और प्रसन्नता और अनुभूति का मनो समस्याओं का स्तर मापा गया। मनोवैज्ञानिक प्रसन्नता अनुभूति के मापन के लिए पीजीआई जनरल वेलबींग मेजर इसका प्रयोग किया गया तथा मानसिक समस्याओं के मापन के लिए डॉक्टर राम नारायण सिंह तथा डॉक्टर महेश भार्गव द्वारा निर्मित समयोजन मन स्थापीयता आयाम इन्वेंट्री का प्रयोग किया गया। शोधार्थियों द्वारा परीक्षण से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि निम्न आध्यात्मिकता स्तर वाले पुरुष और महिलाओं की अपेक्षा उच्च आध्यात्मिकता स्तर वाले पुरुषों और महिलाओं में मनोवैज्ञानिक प्रसन्नता का स्तर अधिक पाया गया तथा जो पुरुष और महिलाएं उच्च आध्यात्मिकता स्तर के थे उनमें समायोजन का स्तर भी अधिक पाया गया। यानी उच्च आध्यात्मिकता स्तर वाले व्यक्ति एडजस्टमेंट करने में माहिर थे, जबकि निम्न आध्यात्मिक स्तर वाले पुरुषों तथा महिलाओं में एडजस्टमेंट करने की शक्ति अपेक्षाकृत कम थी।
इसके साथ ही परीक्षण में ये भी देखा गया कि उच्च आध्यात्मिकता स्तर वाले पुरुषों एवं महिलाओं की तुलना करने पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में प्रसन्नता अनुभूति का स्तर ज़्यादा अधिक था, यानी वो अधिक खुश रहती थीं, तथा उनमें मानसिक समस्याओं का स्तर कम पाया गया, जबकि निम्न आध्यात्मिक स्तर वाले पुरुषों और महिलाओं में मानसिक समस्या का स्तर अधिक पाया गया। अध्ययन से प्राप्त इन निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आध्यात्मिकता हमारे मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो लोग आध्यात्मिकता को धारण करके जीवन जीते हैं, उनमें मानसिक व्याधियां, मानसिक बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस शोध अध्ययन में ये स्पष्ट हुआ कि जो पुरुष और महिलाएं उच्च आध्यात्मिकता स्तर वाले थे, उनमें मानसिक स्वास्थ्य का स्तर अधिक था और एडजस्टमेंट पावर भी अधिक थी। आध्यात्मिक गुण में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे आत्मसम्मान, प्रसन्नता, शांति, सहजता, स्वाधीनता, स्वास्थ्य के प्रति जागृत होना एवं निर्दोष भाव। ये सभी बातें यदि व्यक्ति में कम हो तो उसमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। वे आत्महीनता, अवसाद, दुश्चिंता, मनोग्रस्तता, पराधीनता, स्वास्थ्य चिंता व दोष भाव से घिर जाते हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित और संतुलित बनाए रखने वाला पहलू है। इसकी उपेक्षा से ही अनेक तरह के मनोरोग एवं व्यक्तित्व की विकृतियां जन्म लेती हैं। कौन सा व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है, इसके लिए कुछ घटक होते हैं, जैसे सकारात्मकता का होना, शालीनता, नैतिक साहस का होना, अनीति और अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस होना, दया और करुणा के भाव होना, विनम्रता होना, संवेदनशीलता होना, सहकार, परमार्थ परायणता का होना, पूर्वाभास का होना, सहनशीलता का होना, सेवा, क्षमा, यम नियम का पालन करना, तप और स्वाध्याय करना। ये सारे गुण हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। जिनमें ये गुण अधिक होंगे वो उतने ही अधिक आध्यात्मिक होंगे। इन सारे गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति पूर्ण मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करके अच्छी तरह से वातावरण से समायोजन करने में सक्षम होता है। यही नहीं, आध्यात्मिकता को धारण करने वाला व्यक्ति अन्यों में भी सहानुभूति, मैत्री की भावना, दया, क्षमा और शांति की भावना जागृत कर देता है। इस तरह से आध्यात्मिकता का महत्व व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी है। ये व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है, साथ ही व्यक्तित्व की विकृतियों एवं समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि वर्तमान में विभिन्न रोगों की चिकित्सा के लिए आध्यात्मिकता के महत्व को स्वीकारा जाने लगा है। अध्यात्म चिकित्सा एक उच्च स्तरीय व्यक्तित्व चिकित्सा के रूप में संपूर्ण स्वास्थ्य की विद्या के रूप में सामने आई है। इस दिशा में निरंतर अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में ये शोध अध्ययन भी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में संपूर्ण शोध जगत के समक्ष निकल कर आया है। तो आध्यात्मिकता को अपनाइए और अपनी प्रसन्नता को, अपने स्वास्थ्य को वापस पाइए और अपनी मनोविकृतियों को, मानसिक रोगों को दूर भगाइए।